हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाते हैं, हमें दिखाते यूज होता है। अभी भी लूना को ढूंढ रहा होता है, चिल्ला रहा था लूना लूना। साथ ही बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, मैं अब लूना के ऑरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई फील होता है, बोलता है वहाँ पे कौन है। वो ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पे कोई बंदा होता है। ये बोलता है ये ऑरा तो किसी डेविल का है। डेविल यानी क्या लूना के ऊपर फिर से डेविल ने काबू कर लिया। वो जंप करते हुए वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे वहाँ पे जाता है लूना वहाँ से भाग जाती है। बोलता है ये डैम इट, ये तो यहाँ से भाग गया। अब मुझे लगता है कि वो डेविल जो है फिर से लूना के ऊपर काबू कर रहा है और ये डेविल का ही ऑरा था। साथ ही में नेक्स्ट सीन उस सीन का रूम का दिखाते हैं जहाँ पे लिलियत और बाकी के जितने भी डीमन किंग्स होते हैं वो लोग वहाँ पे होते हैं। और जो बीस्ट मास्टर होता है, अस्कर होता है, बोलता है क्या तुम मुझे सब कुछ सही सही बता सकती हो। लिलियत उन चारों जो भी वहाँ पे डीमन किंग होते हैं उन सबसे डिस्कस करती है कि अगर हम लोग को सफ़र नहीं करना है, तुम लोग को सफ़र नहीं करना है, ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना है, तो चुपचाप जो हमारे पास इनग्रेव्ड सील है उन सबको यू को दे दो तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई बोलता है कि इन सब की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो पीछे से वो डेविल लूना आ जाती है। डेविल लूना बोलती है कि तुम चारों किंग यहाँ पे हो और तुम्हारा इनग्रेविंग भी यहाँ पे, तो मैं इन सब इनग्रेविंग को अपने आप ले लूँगी। साथ ही वो लूना जो थी अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। ये देख के लिलियत काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलती है ये पावर तो कुछ गलत लग रहा है। लेकिन अस्कर जो था आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, बोलता है लूना फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, वापस आ गई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन लिलियत पीछे से बोल रही थी कि बीस्ट किंग वापस आ जा, वो एक डेविल है, वो एक डेविल है। लेकिन बोलता है क्या डेविल, वो अभी वहाँ पर रुका ही होता है। लेकिन जो लूना होती है अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और उसको एक जोरदार एनर्जी सैश लगा देती है, जिसकी वजह से अस्कर जो था पीछे की तरफ जाके गिरता है। लूना बोलती है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मिटा दूंगी, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते बहुत सारे आइस के प्रिजन बनना स्टार्ट होता है, नहीं लूना को घिरना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रिजन लिलियत का होता है। लिलियत ने अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ उसको लूना को बहुत सारे आइस नीडल के अंदर कैद कर दिया होता है। साथ ही बोल रहे थे कि ऐसा बस लूना थोड़ी देर के शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जब यहाँ पे यू वापस आ जाएगा तो वो तुम्हें हेल्प करने का कोई तरीका निकाल लेगा और तुम ठीक हो जाओगे। लूना बोलती कि यू, हाँ वो यू जो है वो एकदम झूठा है। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे वो ह्यूमन वर्ल्ड में वापस ले जाएगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन फिर भी अब मेरा पूरा का पूरा एम्पायर ख़त्म हो गया, मेरा फादर ख़त्म हो गया और अब भी वो यहीं पे बैठा हुआ है। अब मैं अपना रिवेंज खुद लूँगी, अब अपने पावर को यूज करते हुए सबको मार डालूंगी जो भी मेरे रास्ते में आएगा। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उसका जो आइस का बैरियर होता है उसको तोड़ देती है। बोलती है ओनली पावर, सिर्फ मेरा पावर मेरा रिवेंज लेने में मदद कर सकता है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लिलियत होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है, बोलती कि नहीं मैं इसको रोक नहीं सकती, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और उसका साथ ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती है टूट जाती है। वो जो ब्लडी सिटी में उसका लिलियत का महल होता है वो टूट जाता है। वहाँ महल टूटने के बाद का सीन दिखाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पे फाइनली जो यू होता है आ जाता है, बोलता है डैम इट, मुझे लगता है मैं कुछ टाइम के लिए लेट हो गया। साथ ही यू मनी मन सोच रहा था कि मुझे उस डेविल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, मैंने उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, वो अब दोबारा से लूना के ऊपर काबू कर ले रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे उसको यू का नाम पुकार रहा था। यू जो होता है पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो लिलियत वहाँ पे बैठी होती है, अस्कर को हील कर रही होती है। यू बोलता है ये तो लिलियत और अस्कर है। साथ ही वहाँ पे आता है, बोलता है लिलियत क्या तुम ठीक हो। लिलियत बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसे बस चारों किंग के जो इनग्रेव्ड सील था वो चाहिए था और वो हम लोग को मारना नहीं चाहती थी, बस वो सुप्रीम रीजन में जाना चाहती थी। साथ ही बोलता है अच्छा इसका मतलब वो तुम्हारा मतलब लूना थी, मतलब लूना वहाँ पे आ गई थी। बोलती है कि हाँ वो यहाँ पे आई थी और उसके अंदर किसी डेविल का साया मुझे महसूस हो रहा था। साथ ही बताते हैं कि उसने हमारे चारों किंग के जो इनग्रेव्ड सील था उन सबको ले लिया और सीधा सीधा सुप्रीम रीजन में चली गई। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी जल्दी वहाँ पे जाकर उसे रोकना होगा। ये बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा लेकिन पहले मुझे तुम्हें ट्रीट करना होगा। वो बोलती कि नहीं इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, चूँकि अभी मैं तुम्हारे पावर को थोड़ा सा एब्जॉर्व करके अपने आप को हील कर चुकी हूँ, तो अब मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक प्योर ब्लडेड सबस्का हूँ और मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यूँ देखता है तो उसने उसके मतलब कि गले के पास से थोड़ा सा हीलिंग मटेरियल जो होता है वो ले लिया होता है, खुद को हील कर लिया होता है। ये बोलता है कि मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। बताते हैं कि तुमने तो यूरियल से प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी और मेरे डॉटर की हमेशा केयर करोगे, तो चूँकि मैं थोड़ा सा तुम्हारा ये प्रोटीन ले लिया तो उससे तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे अपोस्टल इन सब कोई बातों को ध्यान नहीं देगा, है ना। चलो ठीक है तुम्हें लूना के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो यहाँ पे जो जितने भी मामले चल रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूना का मामला है। ये बोलता है हाँ मुझे वहाँ पे जाना होगा। सुप्रीम रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं और वहाँ पे यू फाइनली आ जाता है। बोलता है कि यहाँ पे कोई भी बैरियर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है इस प्लेस को, मुझे लगता है लूना पहले से यहाँ पे आ चुकी है। वहाँ पे एक मॉन्स्टर और डिमन होता है, वो बोलता है ये इंसान फिर से यहाँ पे आ गए, मुझे लगता है ये उस लड़की का साथी होगा जो कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले आई थी। चलो हम लोग इसको जाकर पकड़ते। साथ ही वो लोग दौड़ते हुए यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यू सोच रहा था कि मुझे पता चल गया कि लूना यहाँ पे आ गई है, तभी ये लोग ऐसा बिहेव कर रही है। चलो वो बोलता है कि चलो ठीक है इन सबसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे सीधा सीधा डिमन एम्पायर के पास जाने वाला हूँ, लूना को ढूंढने वाला हूँ
और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जितने भी डीमन उसके पास अगल बगल में होते हैं वो सब उसकी बस एनर्जी रिलीज होने की वजह से इधर उधर फेंका जाता है। साथ ही यूज होता है एक जोरदार तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जंप करते हुए उड़ जाता है और लूना का नाम पुकारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं वो भाग रहा होता है लूना लूना करते हुए, तो वहाँ पे उसे लूना दिख जाती है। लूना बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ पे होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जो काम करना था मैं वो कर चुकी हूँ। मैंने इस डीमन एम्पायर को मार डाला है, अब मैं न्यू डीमन एम्पायर हूँ। अब मैं अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने वाली हूँ। उसके बाद उन सब ह्यूमंस को कीड़े मकोड़ों की तरह मार डालूंगी जो भी मेरे रास्ते में आएगा और जिसने मेरे फादर के साथ ऐसा किया। ये उसकी सब बातें सुन रहा था, बोलता है इसके इरादे तो नेक नहीं लग रहे। वो सारे बोलता है कि रुक जाओ लूना, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अगर तुम इस डेविल के कब्जे से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा सा मुझे वक्त देना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें वापस से इंसान में बदल दूंगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लूना कुछ भी नहीं बोलती और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर वो यू की तरफ मुड़ती है, बोलती है कि तुम मुझे वापस से इंसान बनाना चाहते हो, ऐसा तुम क्यों करोगे? मैं ऐसा इंसान बनना ही क्यों चाहूँगी जिसके पास कोई पावर नहीं होगा और वो कुछ भी नहीं कर सकती। यू तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारे पावर का प्रेशर जो आप फील कर सकती हूँ क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। और चूंकि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो इसलिए तुम हमेशा शांत रहते हो क्योंकि तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते और तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? लेकिन फिर भी क्या तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ पे डिमन वर्ल्ड में आ गई थी तब भी तुम इतने आराम से घूम फिर रहे थे, डिमन रेस के साथ मिल रहे थे और तुम सबका एक हीरो बन गए। लेकिन मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक थी। जब यहाँ पे मैं डिमन वर्ल्ड में आई थी तो मुझे बस ये पता था कि मेरा कंट्री जो डेंजर में, मेरा फैमिली डेंजर में, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बस परेशान हुआ करती थी, मैं बस तुम्हारे ऊपर रिलाई करती थी, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही थी, तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी कि तुम पावरफुल यू मुझे वापस से ह्यूमन वर्ल्ड ले जाओगे जितनी जल्दी हो सके। और मैं बस ये प्रे कर रही थी कि तुम वापस जाओगे और मेरे एम्पायर को भी बचाओगे अपने पावर की मदद से। लेकिन और जैसा कि तुम्हें भी ये पता होगा कि ये दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं रुकती, हमें खुद ही रोकना पड़ता है। और अब काफ़ी ज़्यादा कम लेट हो चुके हैं हम लोग। तुम जितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम कभी भी टाइम को रिवर्स नहीं कर सकती। हमारा एम्पायर खत्म हो चुका है और मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे ऊपर रिलाई कैसे करें क्योंकि अब मेरे पास खुद का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि वो अपने चेस्ट वाली जो साइन होता है उसको फिर से रिलीज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और बोलती है कि अगर ये पावर की मदद से मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ जहाँ से मैं वापस रिटर्न ह्यूमन नहीं बन पाऊँ या फिर मैं मर भी जाऊँ तो इन सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बस आखिरी इच्छा यही कि मैं अपने एम्पायर के साथ किए हुए इनजस्टिस है उसको सुधार सकूँ और अपने फादर और एम्पायर को न्याय दिला सकूँ। मैं जो कि बिना पावर की थी वो तो इतना भी नहीं कह सकती किसी से कि मैं किसी को कितना प्यार करती हूँ या फिर किसी कितना लाइक करती हूँ, तो मैं बदला ही क्या ही लूँ। ये उसकी सब बातें सुन रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली वे में लूना ने उसको प्रपोज कर दिया होता है। साथ ही बोलती है कि गुड बाय मैं यहाँ से जा रही हूँ ह्यूमन वर्ल्ड। यू आगे बढ़ता है, बोलता है लूना रुक जा, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है उसके सामने एक शील्ड बन जाता है और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही उसके पीछे से आवाज़ आती है, बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये बोलता है ये पावर तो कुछ जानी पहचानी लग रही, क्या यहाँ पे वो आ चुका है? साथ ही उसके पीछे से वो बंदा फिर से बोलता है कि बहुत समय बाद तुमसे मिल रहा हूँ लॉर्ड उलमान। यूँ वहीं पे रुक जाता है और इधर उधर देख रहा था, बोलता है क्या तुम वही बंदे हो जो कि इतने समय से हमारा पीछा कर रहे हो और ऐसा हम लोग के साथ कर रहे हो? चलो ठीक है सामने आ जाओ कैपेसिस। क्योंकि वो उसकी पावर को महसूस करते हुए समझ जाता है कि ये 12th अपोस्टल कैपेसिस है। फाइनली 12th अपोस्टल कैपेसिस जो था वहाँ पे सामने आ जाता है, बोलता है कि हाँ वो मैं हूँ द 12th अपोस्टल कैपेसिस। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।